हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 13 फरवरी एंड 13 फरवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग माय टाइम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च कुलिनरी क्राफ्ट एंड क्लिक मोड्स एंड मैजिक फेस्टिवल। देखो ये पूछ रहा है, ये बड़ा नाम का जो फेस्टिवल है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है अभी, और इसमें क्या शोकेस करा जाएगा। जैसे आप जानते हो कि मैं आपको डिटेल में समझाता हूं सब कुछ। देखो क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये अभी फेस्टिवल लॉन्च किया है। बट इस फेस्टिवल में होगा क्या, तो इसमें शोकेस करा जाएगा। इसमें फेस्टिवल में शोकेस इंडिया रिच कल्चर, इंडिया के जो रिच कल्चर हैं, एशियन टाइम के पूरे अभी एट प्रेजेंट कल्चर है, उनको दिखाया जाएगा। अब कैसे? बाय फूड। अब जो ज़्यादा फूड के शौकीन हैं तो उनके मुंह में पानी आ गया होगा कि सर फूड की बात कर दी तो हम वीडियो नहीं, पहले खाने जा रहे हैं। आशा मत करो, वीडियो देखो, छोटा वीडियो है, फिर इसके बाद जाना। क्लियर? फूड्स एंड फोटोग्राफ। क्लियर? इस तरीके से दिखाया जाएगा इंडिया के इंडियन रिच कल्चर। क्लियर? कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं इसमें, और जो अपने इंडिया में जैसे अचार है, कई सारी खाने की जो चीजें हैं इसमें दिखाई जा रही हैं। और इसमें लास्ट में प्राइज भी दी जाएगी विनर को, जो स्टॉल लगाए हैं उनको प्राइज भी दी जाएगी। जैसे फर्स्ट प्राइज अगर आता है तो उसको 50,000 रुपीज प्राइज दी जाएगी। सेकंड अगर कोई आता है तो उसको 30,000 प्राइज दी जाएगी। थर्ड आएगा तो उसको दी जाएगी 20,000 प्राइज। और एक स्पेशल प्राइज भी है 5,000 रुपए की। वीकेंड से स्पेशल, कोई अच्छा स्पेशल ही लाता है कुछ इंडियन कल्चर का, तो उसको भी 5,000 रुपए पकड़ा दिए जाएंगे सरकार की तरफ से इनाम के तरीके से। क्लियर? तो वो भी खुश। क्लियर? हम जो खाने की चीज़ें दिखा रहे हैं, देखो ये बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि क्या है कि हमारे इंडियन कल्चर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, शोकेस करना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हमारी कंट्री बड़ी डाइवर्सिटी कंट्री है, कई सारे रिलीजन रहते हैं, कई सारी लैंग्वेज बोली जाती है, कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, कई सारे कल्चर सेलिब्रेट होते हैं। तो इन सभी को मिला के हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या क्या खाया जाता है और क्या नहीं खाया जाता। ये जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा तो लोगों को कैसे उनका टेस्ट एनहांस होगा कि यार इसका टेस्ट अच्छा है। क्योंकि आजकल दाल रोटी बहुत सबसे बेस्ट है, बट क्या है वो बार बार खा के भी आदमी बोर हो गया है। तो इंडिया के खाने का भी पता होना चाहिए। क्लियर? चलते अपन आगे। विच स्टेट विल होस्ट 39th नेशनल गेम। ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि ये नेशनल गेम यहाँ भी जिस भी स्टेट में ऑर्गेनाइज होते हैं वो इंपोर्टेंट होते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि नेशनल गेम को कौन वीकेंड से हैंडल करता है, तो आप जानते हो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्लियर? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नेशनल गेम को हैंडल करती है, और यही डिसाइड करती है कि ये नेशनल गेम, अगला नेशनल गेम कहां पर होगा। और ये नेशनल गेम हर 2 साल में होता है, हर सेकेंड ईयर में, हर 2 साल में। अब मैं आपको क्रम से बताऊंगा, 3-4 बता देता हूं मैं आपको, जिससे आपको याद रहेगा। देखो जैसे 39th है, अब 37th नेशनल गेम कहां हुआ था? 37th नेशनल गेम गोवा में हुए थे। कहां पर हुए थे? गोवा में। 38th अभी लेटेस्ट जो नेशनल गेम हुआ है वो हुआ है उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। अब किस ऑथोरिटी को मिल गई है कि नेशनल गेम ऑर्गेनाइज करने की ऑथोरिटी किस स्टेट को? तो वो दे दिया मेघालय को। देखो आप देख पा रहे होंगे मेघालय वाले कितने खुश हो रहे हैं कि हमारी स्टेट में अब नेशनल गेम होगा, 2 साल बाद होगा, 2027 में। कब? 2026 और 27 में होगा नेशनल गेम मेघालय स्टेट में। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि बताइए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किस स्टेट को सिलेक्ट कर लिया है फॉर 39th नेशनल गेम। याद रखना, इंपोर्टेंट है। चलते अपन आगे। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंडूसिव टू टेररिज्म। देखो ये बड़ा है थोड़ा नाम, बट मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक डे सेलिब्रेट करा जाता है, सेलिब्रेट तो नहीं, एक ऑब्जर्व किया जाता है डे, क्योंकि क्या है कि
टेररिज्म को खत्म करने के लिए, वर्ल्ड में जो टेररिज्म हो रहा है और एक्सट्रीमिज्म एक्टिविटी फैल रही है, क्लियर, उसको भी कंट्रोल करने के लिए। तो ये दिन को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 12 फरवरी को। कब? 12 फरवरी को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका नाम थोड़ा बड़ा है तो आप रट लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म एज वेल कंडूसिव टू टेररिज्म। याद रखोगे। पहले तो देखो ये इसको समझो, आप क्या समझना है आपको। कंडूसिव क्या है कि पहले एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट होगा, देन आफ्टर वो बड़े लेवल पर चले जाएगा तो वो टेररिज्म हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। एक्सट्रीमिज्म क्या है? एक नेशनल लेवल पर या फिर कुछ हो रहा है और वो बड़े लेवल पर होने लगेगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो टेररिज्म कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड। क्लियर? समझे मेरी बात को। चलते अपन आगे। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? देखो ये सुनने के बाद आपको बड़ा दुखी होगी, क्योंकि क्या है कि हमारे इंडिया में वैसे ही ऑलरेडी इतना करप्शन है और रैंक भी इतनी कम आ रही है। क्लियर? जैसे आप जानते हो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पब्लिश करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और अभी 2024 का इंडेक्स आया है और इसमें 180 कंट्रीज को वी कैन से इसमें कवर किया जाता है। देखा जाता है कि किस कंट्री में करप्शन ज्यादा है। तो इंडिया की रैंक है इस बार 96। याद रखोगे इंडिया कितनी है? 96 रैंक आई है इंडिया की। किसमें? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देख रहे हो आप कि हमारे इंडिया में कितना करप्शन है। हर छोटे छोटे काम को भी कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ घूस देनी पड़ती है। हिंदी में करप्शन को हम घूस बोलते हैं, घूस। क्लियर? तो करप्शन करना, ये व्हाट आई मीन्स, हमारे इंडिया में सबसे पहले अगर देखो, मैं मानता हूं कि ये लीकेज जितने भी हो रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में, ये इसका सब कारण करप्शन है। अगर करप्शन हो जाए, खत्म हो जाएगा इंडिया के अंदर, तो जितनी भी वेलफेयर स्कीम है ये इजीली ग्रास रूट लेवल तक जा सकेंगी, डोर टू डोर जा सकेंगी। जो गरीब लोगों के दरवाजे तक वेलफेयर स्कीम पहुंचाना, जैसे राजीव गांधी साहब बोल गए थे, देश के प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि 1 रुपये सरकार अलॉट करती है, उसमें से 30 या 40 पैसे ही सिर्फ ओनली गरीब पे पहुंचता है। एक्चुअल डेटा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, इतना ही बस गरीबों में पहुंचता है। बीच में कुछ लीकेज हो जाता है, कई सारे मिनिस्टर, कई सारे ऑफिसर, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं ले रहा हूं, तो ये लीकेज कर देते हैं। क्लियर? तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। और 96 रैंक आया 2024, ये भी याद रखना। 2025 का नहीं है ये, 2024 का है। इंडिया की रैंक 2024 में 96 है आउट ऑफ 180 कंट्री इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दैट इज पब्लिश बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। याद रखना, इंपोर्टेंट है। विच कंट्री विल होस्ट नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट? देखो आप जानते हो कि हमारे मोदी साहब अभी फ्रांस गए हैं और फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट चल रही है। क्या चल रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट चल रही है और इसमें हमारे मोदी साहब गए। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, सब लोग सुन रहे हैं हमारे मोदी साहब को। ये बोल रहे हैं कि हम संबोधित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? संबोधित कर रहे हैं ये लोगों को और बता रहे हैं अपनी बात। अब वो ट्रांसलेटर होगा, वो बोल रहा होगा फ्रांस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। मोदी साहब हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे गर्व की बात है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। और मोदी साहब देखो, आप स्क्रीन पे भी चल रहा है, अगर जिसकी आंखें खराब है, मोदी साहब नहीं दिख रहे हैं, तो वो स्क्रीन पर देख के समझ ले थोड़ा मोदी साहब का फेस, अगर अच्छे से देखना है तो। और देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि अगर कुछ भी चीज इंडिया में होगी तो वो इंपॉर्टेंट होगी। और नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट इंडिया को मिल गई है, इंडिया इसको होस्ट करेगी। नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है वो इंडिया होस्ट करेगी। तो आपके दो क्वेश्चन बन गए इसके अंदर। क्या बन गए? कि सबसे पहला क्वेश्चन बना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2025 में जो फरवरी के मंथ में कहां पर हुई? फ्रांस के अंदर हुई। हमारे देश से कौन गया? तो हमारे देश से प्रधानमंत्री गया। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसके अंदर? थर्ड क्वेश्चन ये बनेगा कि कब अब नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहां पर होगी? तो वो इंडिया में होगी। तो 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। चलते अपन आगे। हु इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिकल इन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? देखो आप जानते हो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए इंडिया बड़ा प्रयास कर रही है। अब मैं आयुष, देखो जैसे आप जानते हो आयुष क्या है? ये सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है। अब कैसे? ए फॉर आयुर्वेदिक, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा,
एन एच फॉर होम्योपैथिक, याद रखोगे। अब यूनानी को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई। इसको इनॉग्रेट किसने किया? हमारे देश के राष्ट्रपति ने, मैम ने, द्रौपदी मुर्मू मैम ने। क्लियर, याद रखोगे, द्रौपदी मुर्मू मैम ने ये वीकेंड से इसको इनॉग्रेशन किया है और विज्ञान भवन में ये हुआ था। याद रखना, सिंपल है, चलते अपन आगे। इसका मेन मोटिव यही है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करना इंडिया के अंदर, क्योंकि क्या है कि हर चीज़ पे अपन एलोपैथी पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हर चीज़ में एलोपैथी इफेक्टिव नहीं होती है। क्लियर, कभी कभी जो छोटे लोग होते हैं वो भी बड़ा काम कर जाते हैं, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत अच्छा कर रही है। क्योंकि क्या है, देखो, इसकी जो इलाज होता है, इसका डायग्नोसिस होता है, वो लॉन्ग टर्म तक का रहता है, बट आपकी प्रॉपर बीमारी सही हो जाती है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म तक का इलाज है इसका। क्लियर, बट जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें आपका जिंदगी, लाइफ टाइम आपकी बीमारी सही हो जाएगी। और जो एलोपैथी है, एलोपैथी में मुझे लगता है ठीक है, वो भी सही है, क्योंकि वो क्लिनिकल ट्रायल होके आ रही है मेडिसिन, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, उसमें शॉर्ट टर्म में सही हो जाता है, बट किसी केस में लॉन्ग टर्म तक के लिए वो सही नहीं हो पाता, लाइफ टाइम के लिए। पर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसलिए प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। क्लियर, चलते हैं। सॉरी, हु वॉन इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप। अब देखो, जिस स्नूकर का कभी भी मैटर आ जाए तो हमेशा याद रखना एक पर्सन का नाम, 90% उन्होंने ही जीता होगा। मैं तो इस क्वेश्चन को मेंशन करने वाला ही नहीं था, बट मैंने मेंशन कर दिया है। देखो, हमेशा स्नूकर के ऊपर आए कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी चैंपियनशिप आए, तो हमेशा पंकज आडवाणी को लगा के आना, आपके 90% चांसेस है क्वेश्चन सही होने के। मैं आपको लिख के देता हूं, क्योंकि हर चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी, तो 95%, 90 भी नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ 95% पंकज आडवाणी जीतती है स्नूकर चैंपियनशिप। याद रखना इस बात को, और आंख बंद करके बिल्कुल पंकज आडवाणी पे विश्वास कर लेना, यही जीतती हैं। 95% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, 5% कोई पॉसिबिलिटी होती है, मतलब एग्जामिनर कोई ज़्यादा ही होशियार बनता है तो वो कुछ गलत करवा सकता है, वो अलग मैटर है। हु वॉन 2025 चेन्नई ओपन मैन सिंगल चैंपियनशिप। देखो, चेन्नई की ओपन मैन सिंगल चैंपियनशिप, जैसे आप जानते हो टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस गेम से, और ये फ्रांस के एक टेनिस प्लेयर हैं, इनका नाम है कैरियन जैकेट। कैरियन जैकेट ने ये जीता है। याद रखना, चेन्नई ओपन मैन सिंगल चैंपियनशिप। और आप जानते हो कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, देन आप फ्रांस ओपन, विंबलडन, देन फिर उसके बाद यूएसए ओपन। तो याद रखना, ये 4 ग्रैंड स्लैम हैं बड़े इंटरनेशनल लेवल के, अगर जिसने भी इसको जीत लिया, और सबसे ज़्यादा प्राइज विंबलडन में मिलती है, ये भी याद रखना। क्लियर, तो इसी के साथ ये भी लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। क्लियर, तो 13 फरवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू यहीं कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।